ये लो जी टिफिन आपका। ज्योति, आज आशु ने जाना नहीं बेटा दुकान पे। क्यों मम्मी, घर पे कोई काम है आज? ज्योति, घर पे तो मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन कल रात को ना हमने तुझे कुछ बताया नहीं। तेरे भाई का फ़ोन आया था। तेरे चाचा जी ना अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो हम ना थोड़ी देर में तेरे साथ चल रहे हैं उनके अंतिम संस्कार पे। क्या? अरे बेटा, तू दिल की बड़ी कच्ची है ना, इसलिए मैंने तुझे रात को नहीं बताया। बेचारी रोने लग गई होगी। सही बात है मम्मी, आखिर चाचा भी तो घर के मेंबर जैसे ही होते हैं। और एक ही तो परिवार होता है चाचे ताए का। चाचा, मेरे परिवार के साथ तो इतना मेल जोल भी नहीं था, और उनके घर में भी आना जाना कम ही था, और मुझे तो कोई दुख भी नहीं हो रहा। मेरी शादी को तो 6 महीने हुए हैं, और मायके में पहली मौत है, और चाचा जी भी दूर ही रहते थे परिवार के साथ। इतना करीबी रिश्ता भी नहीं है जो मुझे रोना आ जाए। अब तो उनके अंतिम संस्कार में जाना तो पड़ेगा। अब उनकी उम्र होगी थी तो मर गए होंगे, ये तो रीत है, निभानी तो पड़ेगी। मम्मी और आशु तो यही सोच रहे होंगे कि मैं ये खबर सुन के रोने लग जाऊंगी। बार बार मेरे मुंह की तरफ ही देख रहे थे, पर मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे रोना तो आएगा ही नहीं। ज्योति, रो मत ज्योति, चुप हो जा। ज्योति, मुझे पता है तुझे अपने चाचा जी के इस दुनिया से जाने का ना बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन ये तो ना एक दुनिया की रीत है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा ही। तू रो मत, अब चुप हो जा। मुझे पता है तू दिल की थोड़ी कच्ची है, तो इसलिए ना तुझे ज़्यादा दुख हो रहा होगा। चल ज्योति, मैं ना दुकान पे लड़के को चाबियां दे आऊँ, वो दुकान खोल लेगा, फिर हम चलते हैं। मम्मी का फ़ोन। हेलो मम्मी। ज्योति बेटा, तू आ जा जल्दी। तेरे चाचा जी ने तो शाम को ही प्राण त्याग दिए थे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे उनको। तू 11 बजे तक बस आ जा। एक बात बताओ मम्मी, मुझे आते समय रोना पड़ेगा? कैसी बातें कर रही है ज्योति तू? तू घर की बेटी है, रोते हुए तो तुझे आना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं रोया जाएगा मम्मी। पागल हो गई है क्या ज्योति? लोग क्या कहेंगे? अरे झूठा ही सही, रोना तो पड़ेगा। बेटियां रोती हुई आती हैं और तेरे मायके वालों की और ससुराल वालों की बेइज्जती करवाएगी क्या? तेरी ननद और सास भी तो साथ में आएंगी, वो क्या कहेंगी? मम्मी मुझसे नहीं रोया जाएगा। चाचा के घर कौन सा आना जाना था हमारा, और वो तो दुश्मनों के साथ खड़े रहते थे। मेरे से नहीं रोया जाएगा मम्मी। अरे बेटा, इंसान के गुजर जाने के बाद सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं और सब कुछ भूलकर रीत रिवाज निभाने पड़ते हैं। और ना, तू थोड़ा घूंघट कर लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तू आ जा बस जल्दी, 11 बजे तक आ जाना। अब ससुराल में मैंने घूंघट निकाला नहीं, अब मायके जाके घूंघट निकालूं? ज्योति, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी। मुझे पता है ज्योति, तेरे मन में क्या चल रहा है। असल में ना ऐसा समय मेरे ऊपर भी आया था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो थोड़े समय के बाद मेरे भी चाचा गुजर गए। उस समय ना मुझे समाज के रीति रिवाजों के ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा था, पर बेटा रोना नहीं आ रहा था। परंतु ना हम स्त्रियों को रोना पड़ता है। पुरुषों के लिए तो कोई ऐसे रिवाज ही नहीं होते, वो तो सिर्फ स्त्रियों के पीछे ही खड़े रहते हैं। और मैंने तो स्कूल कॉलेज में भी कभी कोई एक्टिंग नहीं की थी, पर उस समय मुझे ऐसी एक्टिंग करनी थी जो रियल दिखे। और जैसे ही मैं
थोड़ा सा घूंघट निकाल के ना अपने चाचा के घर के पास पहुंची, तो बस बेटा मेरी सास ने ना मेरा हाथ दबा दिया और बोलने लगी कि हो जा स्टार्ट, बेटियां ही तो रोते हुए आती हैं। तो बस मैंने भी रोना शुरू कर दिया। उस समय मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सच में रो रही हूँ या कोई एक्टिंग कर रही हूँ। पर जैसे मैं अंदर गई, मैंने सभी अपनों को देखा ना रोते हुए, तो मेरा बेटा अपने आप ही रोना आ गया। रोना तो ना ज्योति हमेशा औरतों के हिस्से में ही आया है, या तो इसलिए कि औरतों का दिल कोमल होता है, या फिर शायद औरतें रोते रोते ही कोमल हो गई हैं। बेटा स्त्रियों के रोए बिना ना कोई भी खुशी और गम का माहौल पूरा नहीं होता। जब कोई दुख होता है तब भी स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोते। और जब कोई खुशी होती है तब भी औरतें रोती हैं। जब एक लड़की की अपनी शादी होती है तब भी वो रोने लग जाती है। जब कोई माँ अपनी बेटी की शादी करती है तब भी बेटी की विदाई के समय वो रोने लग जाती है। और बेटा जब वो बेटे की शादी करती है तब भी कई बार वो रोने लग जाती है। तब वो क्यों रोती है मैं बताऊं तुझे? क्योंकि उसे उस समय ना कुछ अपने याद आ जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। कई बार बेटे की शादी के समय माँ बाप नहीं होते, या कोई भाई की कमी होती है, तो वो उस कमी को याद करके रोने लग जाती है। स्त्रियों के तो बेटा कई रूप हैं। औरत बेटा एक माँ है, बेटी है, बहू है, पत्नी है। उन सारे रूपों के साथ ही ना औरत का एक और रूप होता है, रुदाली का। उसी से ये सारे रस्में चल रही हैं। जिस दिन औरतें भी पुरुषों की तरह कठोर हो जाएंगी ना, उस दिन ये सारी रस्में फीकी पड़ जाएंगी। चुप हो जा ज्योति अभी, और चलने की तैयारी कर। ये आंसू ना अपने चाचा के घर पे जाके बहाने के लिए रख। और एक बात तुझे और बताऊं मैं, कि ज्यादातर स्त्रियां ना सिर्फ जहां पे कोई आत्मा का रिश्ता नहीं होता वहां जाके भी तुझे पता है क्यों रोने लग जाती हैं? क्योंकि वहां पे वो अपनों को रोता देखती हैं, या फिर उनके साथ कुछ उनकी यादें होती हैं। जिनका कोई अपना गुजर गया होता है तो उसे याद करके उनका रोना आ जाता है। तो कोई भी दूसरों को नहीं रोता जहाँ पे आत्मा का रिश्ता ना हो, वो वहां जाकर ना अपनों के लिए ही रोता है।